दोस्तों, अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेल और टिश्यू को आधार बना करके क्वेश्चंस जीके जीएस में उतारे जाते। तो आओ उन प्रश्नों की प्रैक्टिस करें जो कोशिका और उत्तक पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका का की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट हुक, बी सेल्डेन, सी स्कॉनिन और डी ल्यूनहॉक। आंसर इसका ए होगा, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ए ऑर्गन, बी ऑर्गेनिज्म, सी लाइफ और डी टिश्यू। आंसर इसका होगा सी लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ए राइबोसोम, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंसर इसका सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा, कौन सा कोशिकांग कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ए राइबोसोम, बी न्यूक्लियस, सी गोल्गी बॉडी और डी लाइसोसोम। आंसर इसका बी होगा, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल जिसे कहते। ए एनिमल सेल, बी प्लांट सेल, सी ए एंड बी बोथ, डी इनमें से कोई नहीं, नन। आंसर इसका बी होगा, कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाई जाती। 6 नंबर, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी न्यूक्लियस और डी गोल्गी बॉडी। आंसर इसका बी होगा, लाइसोसोम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ए मसल सेल, बी ओवियम एग सेल, सी नर्व सेल और डी ब्लड सेल। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है एग सेल की। आंसर इसका बी होगा। यदि कहता कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो वो न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल्स होता है। लेकिन अगर बड़ी कोशिका कहे तो वो ओवम होगा, एग सेल होगा। कौन सा उत्तक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? ए लिगामेंट, बी टेंडम, सी कार्टिलेज और डी मसल्स। आंसर इसका ए होगा, लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा उत्तक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? ए लिगामेंट, बी टेंडम, सी कार्टिलेज और डी एरियोला। आंसर इसका बी होगा, टेंडम। 10वां, कोशिका का कौन सा भाग अर्धपरागण झिल्ली होती है? ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियस, सी सेल मेम्ब्रेन और डी राइबोसोम। आंसर इसका सी होगा, सेल मेम्ब्रेन।
कौन सा ऊतक गति के लिए उत्तरदायी होता है? ए मस्कुलर टिश्यू, बी नर्वस टिश्यू, सी एपिथेलियल टिश्यू और डी कनेक्टिव टिश्यू। आंसर इसका ए होगा मस्कुलर टिश्यू। पौधे को भोजन का परिवहन, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? ए जाइलम, बी फाइलम, फेलोम, सी कैम्बियम और डी कोलेन कोलेनकाइन। आंसर इसका बी होगा फाइलम, फेलम। 13, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? ए फिलम, बी जाइलम, सी पेरेंकाइम और डी कोलेनकाइम। आंसर इसका बी होगा जाइलम। 14, कौन सा ऊतक शरीर के अंगों की रक्षा करता है? ए इपिथेलियल टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी मस्कुलर टिश्यू और डी नर्वस टिश्यू। आंसर इसका ए होगा एपिथेलियल टिश्यू। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ए हुक एंड ल्यूनहुक, बी स्केलन एंड स्योडनेन, सी डार्विन एंड मेंडल, डी पेस्टर एंड कोच। आंसर इसका बी होगा। 16, प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी न्यूक्लियस और डी वैक्यूल वैक्यूल। आंसर इसका ए होगा राइबोसोम। 17, उत्तकों के अध्ययन की जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ए साइटोलॉजी, बी हिस्टोलॉजी, सी साइकोलॉजी एंड डी मॉर्फोलॉजी। आंसर इसका बी होगा हिस्टोलॉजी। कौन सा ऊतक शरीर के संदेशों का संचार करता है? ए मस्कुलर टिश्यू, बी नर्वस टिश्यू, सी कनेक्टिव टिश्यू और डी इपिथेलियल टिश्यू। आंसर इसका बी होगा नर्वस टिश्यू। कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन में सहायता करता है? ए सेंट्रियोल, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी राइबोसोम। आंसर इसका ए होगा सेंट्रियोल। पौध कोशिका का कौन सा भाग भोजन और जल संग्रह करता है? ए वैक्यूल, बी साइटोप्लाज्म, सी न्यूक्लियस और डी राइबोसोम। आंसर इसका ए होगा वैक्यूल। कौन सा ऊतक शरीर के अंगों को जोड़ता और सहारा देता है? ए कनेक्टिव टिश्यू, बी मस्कुलर टिश्यू, सी नर्वस टिश्यू और डी एपिथेलियल टिश्यू। आंसर इसका ए होगा कनेक्टिव टिश्यू। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ए एपिथेलियल, बी कनेक्टिव, सी मस्कुलर और डी नर्वस। आंसर इसका बी होगा कनेक्टिव। कौन सा कोशिकांग हानिकारक पदार्थों को निष्क्रिय करता है? ए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी गोल्गी बॉडी, सी लाइसोसोम और डी राइबोसोम। आंसर इसका ए होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 24, किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता?
ए नर्वस सेल, नर्व सेल, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी और डी मस्कुलर सेल। आंसर इसका बी होगा आरबीसी। एंड लास्ट क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, सी डार्विन और डी मेंडे। आंसर इसका ए होगा रॉबर्ट ब्राउन। और आज हमने 25 क्वेश्चंस टिश्यू और सेल पर प्रैक्टिस की। इन्हें बार बार देखो ताकि प्रश्न याद हो जाए और एग्जाम में हम लोग इससे आंसर दे पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।